हाँ, प्रणाम सर। मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से शोध कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। तो मुझे अपने अनुसंधान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपसे चाहिए थी। तो मैं चाहूँगा सर कि आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त मुझे दें। हम अभी बात कर रहे हैं झारखंड के वरिष्ठ रंगकर्मी संजय मलकानी जी सर से, अजय मलकानी सर से। सर मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताएं सर। देखिए, रंगमंच की शुरुआत तो मेरी बचपन में बनारस से हुई जी। बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं बनारस का हूँ। जी। ठीक है जी। तो वहाँ मेरे घर से ही शुरू हुआ। पिताजी और बहनें उस जमाने में, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1940 से लेके 70 के बीच के, 1940 से 70 के बीच के। तो बचपन में ही घर में ही रिहर्सल चलता था और बहनें सब नाटक में पार्टिसिपेट करती थी। खास करके उस जमाने में पंडित सीताराम चतुर्वेदी, जिन्होंने विश्व रंगमंच का इतिहास भी लिखा है जी। रेयर बुक बहुत कम मिलती है। तो पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी के ही निर्देशन में हमारे घर में नाटकों की रिहर्सल होती थी और लोग जाते थे बाहर शोज करने, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, सब जगह। तो बुनियाद मेरी वहीं से डीएनए में आ गया वो थिएटर जी। उसके बाद पढ़ाई लिखाई पूरी की बीएचयू से, और यहाँ रांची विश्वविद्यालय का जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, वहाँ कॉमर्स में मेरी असिस्टेंट, उस समय तो लेक्चरर होते थे, लेक्चरर के अपॉइंटमेंट हुआ। और फिर 1977 में मैं यहाँ आ गया जी। और 77 के बाद से कैरियर बनाने में ही जुट गया 80 तक। 81 से मैंने यहाँ भी रंगमंच की शुरुआत की। एक नाट्य संस्था बनाई, रजिस्टर्ड युवा रंगमंच, और युवाओं को जोड़ के, कॉलेज के स्टूडेंट थे उस समय बहुत सारे, उनको जोड़ के हमने नाटक की शुरुआत की। यहाँ पे पहला नाटक 19 नवंबर 1981 को नुक्कड़ नाटक किया, आदिवासियों की समस्या पे, मंगरू नाम था, मंगरू नाटक। उसकी बड़ी प्रशंसा हुई। और उसके बाद फिर हमने, जिस कॉलेज में मैं था, मारवाड़ी कॉलेज में, वहाँ एक ड्रामा सोसाइटी की भी स्थापना की। तो हमारे वाइस चांसलर थे उन दिनों डॉक्टर अनुज कुमार धान, जो यूपीएससी के भी मेंबर थे, बाद में शायद चेयरमैन भी हुए थे। तो वो बहुत इंटरेस्ट लेते थे, तो उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया। और हमारे जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर एमआर चौरसिया, उन दोनों के ही प्रेरणा से हमने ड्रामा सोसाइटी की शुरुआत की। और वहाँ 3 नाटकों का, एकांकी नाटक का प्रदर्शन बड़े जोर शोर से हुआ। तो इस तरह से युवा रंगमंच कॉलेज या विश्वविद्यालय से बाहर, और विश्वविद्यालय के अंदर ड्रामेटिक सोसाइटी मारवाड़ी कॉलेज, ये दोनों पैरेलल रंग यात्रा यहाँ से हमारी शुरू हुई जी। और फिर 1983 में मुझे मौका मिल गया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रवेश का, एडमिशन का, और मुझे छुट्टी भी मिल गई। उन दिनों यूजीसी का एक प्रोग्राम आता था, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, QIP, जिसके तहत आप पीएचडी करें या आप स्किल डेवलप के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वो विथ पे सैलरी मिलती थी, मतलब छुट्टी मिलती थी। तो चूँकि मैं कॉमर्स का आदमी था और मैं नाटक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जा रहा था, तो मुझे विश्वविद्यालय ने हाफ एवरेज पे छुट्टी दी थी 3 साल के लिए। और फिर मैं 83 से 86 तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में था, जहाँ अपने रंगमंच की तालीम ली विधिवत, और बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जैसे हमारे कारन जी, बीवी कारन जी हो गए, और ब्रजमोहन शाह जी हो गए। इस तरह इन ऐसे लोगों के साथ, राम गोपाल बजाज जी साथ, रतन थे आम, इन लोगों के साथ। फिर जर्मन डायरेक्टर फ्रिट्स बेनेविट, उनके साथ, फेंज हावमैन के साथ, अमेरिकन डायरेक्टर थी कैथरीन राव, उनके साथ काम किया। इस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पे एक अच्छी शुरुआत हुई मेरी तालीम की। और वहाँ से प्रशिक्षित होकर बीच में छुट्टियों में आता था जब भी घर, तो यहाँ युवा रंगमंच के लिए भी काम करता था।
जी। और यूनिवर्सिटी के लिए भी काम किया करता था। और इस तरीके से 86 से पास आउट होने के बाद आने के बाद पूरी तरीके से अपनी संस्था और दोनों संस्थाओं के साथ मैं जुड़ गया। और तब से मेरी रंग यात्रा लगभग 42 वर्षों से चल रही है। 42 साल से सर। जी। अच्छा सर, मतलब इस क्षेत्र में आपने राज्य रांची तथा झारखंड में आपने जो हिंदी रंगमंच में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनके बारे में कुछ, जैसे नाटकों का प्रदर्शन किया है, कुछ नाटकों के बारे में बता सकते हैं सर? मैंने लगभग, एक तो झारखंड का उतना याद नहीं है, बिहार और झारखंड उस समय संयुक्त बिहार था। जी जी। तो सब मिला के और बाहर का भी सब मिला के लगभग 50 नाट्य कार्यशालाओं का संचालन किया। जी सर। जिसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के आधा दर्जन कार्यशालाएं थी, जिसका मैं शिविर निदेशक था। जी सर। और उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट की कार्यशालाएं, बिहार सरकार की भी और झारखंड सरकार की भी, ऐसे सब मिला के कुछ नाट्य संस्थाओं की कार्यशाला मिला के कुल 50 नाट्य कार्यशालाओं का संचालन किया है। और लगभग 56 नाटकों का निर्देशन किया है अभी। जी सर, 56 नाटकों का निर्देशन। हाँ सर, जिसमें प्रमुख वो नाटकों की चर्चा यहाँ आपके पास बुकलेट दिया है, इससे ले लीजिएगा। ठीक है जी सर। सब है बहुत सारे आपके इसमें वो पुराने ब्रोशर्स नहीं है, जैसे हमने हैमलेट किया था। जी जी जी। फिर मैं फट जा पंचदार विद्यासागर नौटियाल की कहानी का नाट्य रूपांतर किया था और फिर नौटियाल जी को इन्वॉल्व भी किया था जी। अब तो नहीं रहे वो जी। साहित्य के अच्छे जी अच्छा जी जी। नाम धन्य थे। तो नौटियाल जी का एक था कहानी था फट जा पंचधार, उसका शो रांची में किया, देहरादून में। फट जा पंचधार, पंच धार धार। जी सर। है ना, तो उसकी चर्चा इसमें नहीं होगी। उसके बाद अंधा युग किया, उसका भी बुकलेट नहीं है इसमें। जी सर। अंधा युग किया, है ना। उलगुलान का अंत नहीं। हाँ, उलगुलान का भी बुकलेट नहीं है। उलगुलान तो मेरा अभी भी जीवित है, अभी हम लोगों ने शो किया नागपुर में। सिर्फ उलगुलान की और आगे उलगुलान का अंत नहीं, उलगुलान मतलब क्रांति। जी। इसमें जितने भी महानायक यहाँ हुए, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़े, है ना। 14वीं शताब्दी से लेके 20वीं शताब्दी जी सर पूर्वा, बिरसा मुंडा की मृत्यु होती है 1900, वहाँ तक के इतिहास को लिखा है उलगुलान में। और वो अभी भी हो रहा है, और अभी नागपुर में शो करके हम लोग आए। जी सर। है ना। अच्छा सर, तीसरा सवाल है, इस क्षेत्र में रंगमंच की स्थिति, रांची में रंगमंच की स्थिति कैसी है आपके अनुसार? देखिए, रांची में जो राजधानी रांची है, यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर का। जी सर। रंगमंच के लिए जिस तरीके का प्रेक्षागृह होना चाहिए, उसका नितांत अभाव है यहाँ। जी सर। और जो स्पेस है, जैसे यहाँ पब्लिक सेक्टर्स के ऑडिटोरियम है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम है, पर वो सब सेमिनार के लिए जी सर उपयुक्त है। रंगमंच के लिए उसको हमें रीडिज़ाइन करना पड़ता है। जी सर। फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ता है जी। लाइट, साउंड और विंग्स वो सब लगा के और मास्किंग करके रीडिज़ाइन करना पड़ता है। तो जैसे दिल्ली में कमानी या श्री राम सेंटर है, या फिर हर स्टेट की राजधानी में रविंद्र रंगमंच है, रविंद्र रंगशाला है, वैसा यहाँ नहीं है कुछ भी। जी सर। अभी एक रंगशाला बन रहा है नगर निगम के द्वारा, वो अभी शुरू नहीं हुआ है, उम्मीद है कि वो अच्छा बनेगा। जी सर। तो एक अच्छी शुरुआत फिर से हम लोग जी सर रंगमंच पे यहाँ पे कर सकेंगे रांची में। अदरवाइज जो भी रंगशालाएं हैं वो रंगशाला ना होके तबेला है। जी सर। हाँ, वो सेमिनार हॉल है। जी सर। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है सबसे पहले। दूसरा क्या है कि
यहाँ पब्लिक सेक्टर है, 5 पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर से हेल्प नहीं मिलती है। जी सर। झारखंड से पूर्व जब बिहार था तब तो सहयोग मिलता था, HEC से, सेल से, मेकॉन से, CMPDI, CCL, ये सब पब्लिक सेक्टर है। यहाँ इनके क्लब हुआ करते थे, तो क्लब में गाहे बगाहे ये लोग स्पॉन्सरशिप देते थे। तो नितांत स्पॉन्सरशिप का अभाव है फंड का। जो कुछ है हम लोग चंदा करके या सरकारी अनुदान के भरोसे नाटक करते हैं। जी सर। या सरकारी अनुदान मिले, राज्य सरकार से मिले, चाहे केंद्र सरकार से मिले, एक चाहे संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली से मिले, और दूसरा आपसी सहयोग से, इष्ट मित्रों के सहयोग से फंडिंग होती है। तो इस तरीके से यहाँ नाटक होता है। तीसरा ये है कि टिकट बिक्री। जी सर। कि बहुत कोशिश की, लेकिन लोग चाहते हैं फ्री में देखना। ये एक समस्या है हिंदी नाटकों में। जी सर। कितना भी आप स्तरीय नाटक इनको दिखाएं, वो टिकट नहीं खरीदेंगे, वो फ्री पास देखना चाहते हैं। जी सर। ये समस्या है। हाँ, बातचीत चल रही है, ये एक समस्या है। दर्शकों का अभाव नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक क्लीशे है कि हिंदी रंगमंच में दर्शकों का अभाव। दर्शकों का अभाव नहीं है, दर्शक हैं, लेकिन टिकट खरीद के दर्शकों का अभाव है। जी सर। वो फ्री में देखना चाहेंगे नाटक। 20 रुपये, 50 रुपये का, 100 रुपये का टिकट खरीदना हो तो नहीं खरीदेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी डोनर कार्ड बेचते हैं। कुछ हमारे व्यापारी मित्र हैं या धन पशु लोग हैं ऐसे मित्र, तो उनको डोनर कार्ड पे, भाई तुमको 1000 रुपया देना है, तुम नाटक देखने आओ, चाहे नहीं, ये लो डोनर कार्ड, किसी को दे देना। तो ऐसे भी करना पड़ता है, पुश सेल करना पड़ता है, कहने का मतलब। जी सर। ये है समस्या। अगर एक नियमित, जैसे पटना में कालिदास रंगालय है, तो वहाँ का किराया कितना है? मात्र 1500 रुपये। जी सर। 1500 रुपये में आपको 8 लाइटें भी मिलती हैं। ज़्यादा लाइटें लेनी है तो उसका अलग से 50 रुपया या 100 रुपया करके पर लाइट किराया लेते हैं। लेकिन आपको हॉल तो 1500 रुपये में मिल गया। जी सर। आप 6 दिन के लिए बुक कर लिए, 2 दिन रिहर्सल कर लिए, 4 दिन 400 कर लिए, और वहाँ टिकट भी लोग खरीदे। मतलब एक दिन का 1500 सर? 1500 रुपये में। जी सर, ये तो बहुत ज़्यादा सस्ता है सर। बहुत सस्ता है, ठीक है ना जी। तो इसलिए वहाँ रेगुलर थिएटर होता है। तो अगर यहाँ भी सरकार इस तरीके का कर दे, अभी जो बन रहा है, और मुझे लगता है इस वर्ष या अगले साल तक में शुरू हो जाएगा, जनवरी फरवरी तक शुरू हो जाएगा। तो अब उसमें देखना कि क्या किराया रखते हैं। अब अगर हम लोग 25,000, 50,000 और सैकड़े में रखेंगे, 60,000, 70,000, तो फिर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा कि भाई रंगकर्मियों के लिए आपको मिनिमम नॉमिनल उस पर दीजिए। जैसे जयपुर में हम 91 में शो कर रहे थे, जयपुर में ऐसे कॉमर्शियल, मतलब अदर देन थिएटर के लिए आपका उस समय किराया था 40,000, और थिएटर के लिए विथ AC, विथ ऑल फैसिलिटी, लाइट, साउंड, AC लगा है, फर्स्ट क्लास हॉल है, 5,000 रुपये किराया। 800% कम सर। उसी तरह वहाँ है उड़ीसा में आपके भुवनेश्वर का रविंद्र मंडप, वहाँ का भी नॉमिनल किराया है 4,000, 5,000। बंगाल में भी वही है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ भी, जी, हमारे पड़ोस में बंगाल है, उड़ीसा का बॉर्डर है, बिहार का बॉर्डर है, जब वहाँ इतना कम पैसे में ऑडिटोरियम सुलभ है, तो यहाँ भी अगर सुलभ होता है तो रेगुलर थिएटर हो सकता है। प्रेमचंद शायद 5,000 है, प्रेमचंद रंगशाला। हम तो जाते हैं वहाँ, जी, मात्र 5,000। जी सर। ये अच्छा सर, 5वां महत्वपूर्ण सवाल है, इस क्षेत्र में हिंदी लेखिका, उपन्यासकार तथा नाटककार जो स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दों पर लिख रहे हैं, आपके अनुसार कोई है? वो है डॉक्टर रीता शुक्ला है, उन्होंने लिखा है, नाटक लिखा है, कहानी और उपन्यास, इस तरह की चीज़ें लिखे। नाटक तो नहीं लिखा है उन्होंने, नाटककार नहीं है वो, कहानी उपन्यासकार। हाँ,
वो एक हिंदी की अच्छी लेखिका है। जी सर। और तो ये तो जयश्री जी तो वो तो कविता लिखती है ना। वो तो करता है, राजश्री जयंती। सर इनकी मतलब कोई रचना आपको याद है, संज्ञान में है कि नहीं? वो तो आपको गूगल पे खोजिएगा मिल जाएगा। जी सर। अच्छा सर, जी सर, इस क्षेत्र में बाकी हमारे नाटककार में एक श्रवण कुमार गोस्वामी, जिनका अंकुर जी ने भी किया था उपन्यास का नाट्य रूपांतर। अच्छा। क्या नाम था, जंगल तंत्रम, ऐसा कुछ नाम था। जी सर। हाँ, अंकुर जी ने किया था, वो भी मिल जाएगा गूगल पे। जी। अच्छा सर, इस क्षेत्र और में सिद्धनाथ कुमार रेडियो नाटक भी लिखा है और मंचीय नाटक भी लिखा है उन्होंने। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार रांची के हैं सर? रांची के हैं, जिनके बारे में कल पांडे सर बता रहे थे। अच्छा, तीसरा नाम है जो शुरू में थे, क्या नाम था यार, खेल जारी नाटक है जिनका, राधा वल्लभ सहाय। राधा कृष्ण सहाय। उनका एक नाटक बड़ा फेमस था, खेल जारी। थोड़ा एब्सर्ड है, बादल सरकार से प्रभावित है नाटक वो। खेल जारी 2 बार है। जी सर, ये क्या मंचीय नाटक, रेडियो नाटक? मंचीय। सिद्धनाथ कुमार का भी मंचीय नाटक कई है, जैसे एक मुर्दे जिएंगे। जी सर, नाटक है मुर्दे जिएंगे। उन्होंने प्रसाद के ऊपर बहुत काम किया है, प्रसाद साहित्य पे की आलोचना बहुत है। अच्छे विद्वान विशेषज्ञ रहे। जी सर। जयशंकर प्रसाद के नाटकों। जी, श्रवण कुमार गोस्वामी का कोई नाटक आपने बताया था क्या अभी? हाँ, एक तो उपन्यास था जिसको अंकुर जी ने किया था, जंगल तंत्रम, ऐसा कुछ नाम था, देख लीजिएगा। उनका एक उपन्यास बहुत फेमस है, विश्वविद्यालय की समस्याओं पे, जो पॉलिटिक्स होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी या राज्य कोई भी यूनिवर्सिटी में, चक्रव्यूह। श्रवण कुमार गोस्वामी जी का उपन्यास है, बहुत बढ़िया उपन्यास है। एक हमारे और नाटककार हैं बहुत पुराने, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद जी। ये बताया होगा विनोद कुमार जी ने, ये खास लोग, उनका नाटक विनोद जी ने किया था। इनका कोई नाटक सर? ये खास लोग। ठीक है, मंचीय नाटक ना सर? मंचीय नाटक विनोद कुमार जी ने किया है, हमने देखा भी है उसको। जी। इस तरह से है। और बाकी जी सर, आपको जमशेदपुर में मिलेंगे सी भास्कर राव। जमशेदपुर में? हाँ, एक बार जमशेदपुर आपको विजिट करना चाहिए। निजाम हाँ बताया है ना। हाँ, जमशेदपुर जरूर जाइए। शिवलाल सर? हाँ, शिवलाल सागर जी। वो हिंदी में भी करते हैं, उड़िया में भी करते हैं जी। और निजाम है वो हिंदी नाटक करता है सर। हजारीबाग और एक हरि मित्तल है सबसे वरिष्ठ, हरि मित्तल और शिव प्रसाद, इन लोगों से जरूर मिले। हालांकि वहाँ बहुत पॉलिटिक्स है, आपस में बड़ा काटाकाटी है उन लोगों का। एक कृष्णा सिन्हा है, हो सकता है उन्होंने, हाँ डायरेक्टर है, उन्होंने नाटक भी लिखा होगा निश्चित रूप से, मुझे याद नहीं आ रहा है। श्रीमती कृष्णा सिन्हा, उनसे जरूर मिलिए। सर इनका नंबर कहाँ से मिल जाएगा? इनका नंबर मिल जाएगा बहुत सारा है ना, मेरे पास तो नहीं है शायद, देखते हैं अगर तो अभी देखिए। जी सर। अच्छा, यहाँ क्या है ना कि पॉकेट है थिएटर के, 24 जिलों में कुछ पॉकेट्स हैं, जैसे रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, चाईबासा हो गया, ठीक है। उसी तरह हजारीबाग हो गया, लोहरदगा हो गया, बोकारो हो गया। मतलब यहाँ पे एक मिनट सर, लिख लूँ, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह में एक बहुत पुरानी संस्था है, प्रोफेसर रघुनंदन प्यासा की कला संगम। ये 1982-83 की संस्था है और हर साल फेस्टिवल करवाती है ना। गिरिडीह हो गया,
इसके बाद आप आ जाइए, जमशेदपुर हो गया। जमशेदपुर का जिला है पूर्वी सिंहभूम, उसका मुख्यालय हो गया जमशेदपुर। और पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय हो गया चाईबासा। इसके बाद डाल्टनगंज, देवघर देवघर में तो सर कोई नाम है। मैथिली नाटक वो लोग करता है, हिंदी भी करता है। लोहरदगा, देवघर हो गया, लोहरदगा। अब तो वो संस्था आकृति उदय संस्था थी, तो नहीं रही। अब वो लोग सब चले गए बॉम्बे। यहाँ 24 जिलों में, इन जिलों में बता रहे हैं कि जहाँ और काम होता है। पलामू, यहाँ ये सब थिएटर के पॉकेट्स हैं जहाँ नियमित तो नहीं, अनियमित रंगमंच होते हैं। अच्छा, इन सारी जगहों पर। ये लोग कंपटीशन- रांची और जमशेदपुर में नियमित रंगमंच मिलेगा, हर महीने कुछ ना कुछ नाटक मिलेगा आपको, है ना, हिंदी नाटक। जी। लेकिन बाकी जगहों में अनियतकालीन है सब। जी सर। ये सब पॉकेट्स हैं 24 जिलों में। और सर डाल्टनगंज? वही पलामू हो गया, डाल्टनगंज। जिला पलामू, मुख्यालय डाल्टनगंज या मेदिनी नगर बोलते हैं। पुराना नाम डाल्टनगंज था, अभी मेदिनी नगर। डाल्टनगंज इसका कार्यालय है पलामू क्या सर? पलामू का जिला मुख्यालय हो गया। अच्छा, जिला मुख्यालय डाल्टनगंज। हाँ, या अभी उसका नाम मेदिनी नगर हो गया। अच्छा, अब मेदिनी नगर। जी सर। अच्छा सर, स्त्री अभी इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक कौन कौन से हैं जो स्त्री मुद्दों से जुड़े मंचन कर रहे हैं, मतलब विषयों पर मंचन कर एक रहे तो हैं? मैं ही हूँ। अच्छा सर। हाँ, मैंने पहला नाटक किया था फटजा पंचदार, स्त्री विमर्श पे ही है। जी। दूसरा नाटक मेरा हुआ था अब और नहीं, 2, जी, है ना। और तीसरा क्या नाटक था, याद नहीं आ रहा। जो सीरीज में आप लोगों ने किया सर, है? मतलब उसका 2-3 सीरीज आया हुआ था। हाँ, सीरीज में ही करना है। 3 नाटक किया है, तीसरा याद नहीं आ रहा है कौन सा किया था। कौन कौन सा सर, एक बताया आपने? फटजा पंचदार, अच्छा, फटजा पंचधार, और दूसरा अब और नहीं। अब और नहीं। जी सर। स्त्री मुद्दों से ना सर? हाँ, चलिए 2 ही लिखिए। अच्छा, इधर सर स्त्री विवाह रानी का एक नाटक है ना, आओ दैनिक प्रेम करें। जी सर। वो मैं करना चाह रहा था, लेकिन स्टफ भी देखना पड़ता है जी। किस तरह के एक्टर्स की जरूरत है उसकी। बहुत मैच्योर और हाँ। समझे हुए कलाकार हाँ, चाहिए। चाहिए। 60-65 साल, हाँ। 55 और 60 की, हाँ। इस तरह का। ठीक है ना। एक हमारे और नए उदीयमान लेखक हैं, याद आ गया, रविकांत मिश्र, जमशेदपुर के, इनसे भी जरूर मिलेगा। रविकांत मिश्र, रविकांत। हाँ, इनका एक नाटक है जो मुझे करना है। उन्होंने कई नाटक भेजा है मुझे, 2-3 नाटक है ना। ये हमारे एक्टर भी रहे। जी। हाँ, इन्हें भी सम्मानित, कौन सा सम्मान मिला था 2-3 साल पहले? वहाँ मोहन राकेश, दिल्ली, एक नाटक उनका वहाँ रांची हुआ। से 2 लोगों को मोहन राकेश मिला है, एक कुमार संजय और एक उनको। हाँ, झारखंड तो से। रविकांत मिश्रा का कौन सा नाटक है, अभी हम कर भी रहे, फ्लोर पे है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। मेरा कुछ सामान। मेरा कुछ सामान। अच्छा नाटक है। दो ही, एक पुरुष है एक स्त्री है। जी सर। डिवोर्स का केस है उनका, और जज ने कहा है कि आप लोग जाइए पहले अपने पुराने घर में 1 महीने रहिए। जी सर। उसके बाद हम मिल रहे हैं। फैमिली कोर्ट में जी सर। केस चल रहा है और दोनों आते हैं। मेरा कुछ बहुत बढ़िया नाटक है, मैच्योर चाहिए। अब जो लड़की कर रही थी उसकी नौकरी लग गई, वो चली गई।
जी हमारे सामने संकट है कि किसको रहे। लड़का तो है बच्चों, लड़की ही नहीं मिलती है, मतलब अभिनेत्री बढ़िया है मेरा कुछ सवाल। उसी तरह उनका एक नाटक है रविवार का आलाप, बढ़िया नाटक है। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। पुरुष निर्देशकों में तो यहाँ एक आप हैं जो रंगमंच में डेवलपमेंट में मतलब भागीदारी कर रहे हैं, और सर कौन है? और अभी आप जिनसे मिल के आए, हालांकि अच्छा। अभी विनोद कुमार तो सक्रिय नहीं है और केदारनाथ पांडे भी नहीं है। पुरुष निर्देशकों में कौन सक्रिय है? आप हैं, कौन? संजय लाल। संजय लाल हैं, वो भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक हैं। और गाए बगाए दीपक लोहरा है, दीपक लोहार ट्राइबल लड़का है, वो कर रहा है। ऋषिकेश खुद भी कर रहे हैं, आपके सामने बैठे हुए, नाम नहीं ले रहे हैं जी। इन्होंने टेरेस थिएटर अपने रंग बनाया ऊपर छत जी। पे मकान जी। और लगातार कई साल किया। जी बताएं। उसके बाद बहुत सहयोग नहीं मिला तो अभी वहाँ बंद कर दिया है। जी। हाँ, खुद किया इन्होंने, बहुत अच्छा प्रयास किया टेरेस थिएटर का। अच्छा सर, यहाँ पे नाटकों का जैसे उपन्यासों का रूपांतरण करके नाटक हो रहे हैं क्या, ऐसे हैं कुछ? अच्छा, हो रहे हैं। अगर हैं तो बताइए, नहीं तो कोई एक बात। तो मेरा ये सच कहूँ तो ये उपन्यासी तो है। अच्छा। उनका क्या कहते हैं, अगास्ता क्रिस्टी का। जी। इसका नाट्य रूपांतर हुआ है। अच्छा। है ना? अच्छा सर। हाँ अब नहीं। जैसे मनु भंडारी का भी नाटक हुआ है, किसने किया हमको याद नहीं, झारखंड में महाभोज, शायद उसी ने किया है, ये निजाम ने किया है। निजाम भी अभी किए हैं और वशिष्ठ भी अभी किए हैं। हाँ, धनबाद वाले वशिष्ठ जी ने किया है। वशिष्ठ जी ने। वशिष्ठ। अच्छा, महाभोज का प्रसाद से। रूपांतरण किसने किसने किया है सर? रूपांतरण नहीं, मतलब मंचन। मंचन वशिष्ठ प्रसाद सिन्हा ने किया है। अच्छा, धनबाद। वशिष्ठ प्रसाद सिन्हा। हाँ, और निजाम ने शायद किया है, मोहम्मद निजाम, ये जमशेदपुर। अच्छा। जमशेदपुर। और उपन्यास का किसने किया है? याद नहीं आ रहा है। जी सर। कुछ हुआ है। अच्छा सर, 7वां प्रश्न है, एक्ट्रेस के रंगमंच में आने से स्थिति में बदलाव हुआ है तो कैसे, अगर नहीं हुआ है तो क्यों? देखिए, क्या है कि अभी का ये जो युग है ना, ये मीडिया असॉल्ट का युग है ना, मीडिया बूम, हाँ, एकदम आक्रामक मीडिया है जिसमें सीरियल्स हैं, वेब सीरीज है, सिनेमा है। अब छोटे छोटे शहरों में भी सिनेमा बन रहे हैं। जी। फिल्म एक जमाना था एल्बम का दौर। जी। अब वो एल्बम का, म्यूजिकल एल्बम का दौर खत्म हो गया है लगभग। अब छोटी छोटी फिल्में बनती हैं, छोटे छोटे, क्योंकि अब मोबाइल पे फिल्म बन रही, मोबाइल से बना रहे हैं लोग फिल्म, और उनके भी फेस्टिवल्स हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, है ना। उसके बाद छोटे कैमरे से बना रहे हैं लोग। तो क्या हो गया है कि बहुत अट्रैक्शन हो गया है युवा पीढ़ी का, खास करके लड़कियों का, तो वो चाहती हैं शॉर्टकट, कि जल्दी से फिल्में में जाना है, सीरियल्स में जाना है, वेब सीरीज करना है, तो थिएटर में कुछ दिन रह लो, 2-4 नाटक कर लो और निकल लो बॉम्बे। ओके। तो महिलाओं के आने से स्थिति में यही बदलाव हुआ है कि महिलाएं मिल रही है, पहले मिलती नहीं थी, आज से 30 साल पहले। अब महिलाओं का, स्त्रियों का संकट नहीं है हिंदी रंगमंच में। जी सर। अच्छे अच्छे घरों से लड़कियां आ रही हैं। जी। तो उसकी वजह से बदलाव ये हो कि एक तो अनुशासन हुआ है थिएटर में। जी सर।
अनुशासित हुआ है। ठीक मतलब ये कैसे सर? टाइम पे हो रहा है रिहर्सल। अब लड़की है और लड़का है तो एक अट्रैक्शन तो है ना जी सर। कि टाइम पे जाना है, इम्प्रेशन जमाना है, दोस्ती करनी है। जी सर, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आप बात कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है हाँ, ये अनुशासन हुआ है। पहले तो जी सर आज मम्मी को लेके जाना है डॉक्टर के पास, आज ये हो गया। अब वो बहाने नहीं करते हैं जी। अच्छी लड़कियां हैं, खूबसूरत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं तो अट्रैक्शन हो गया है। ये बहुत आप बेसिक चीज़ बता रहे हैं जो कि लोग इसको साइड कर देते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी में रेगुलर काम करती हैं सर, रेगुलर काम करते हैं। और ये वास्तव में किसी ने भी बताया नहीं, जो आपने सामने रखा है ये होता है, हमेशा होता है। हाँ, और उसे केवल बोल देना, जा छोड़ देना। हाँ, छोड़ने के लिए भी राजी। हालांकि लड़कियों के पास खुद स्कूटी भी है जी। पर नहीं है तो छोड़ने के लिए भी राजी है। वो एकदम सेवा भाव से लगे रहते हैं। जी सर। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया जी। हिंदी रंगमंच में, खास करके छोटे शहरों में, चाहे वो प्रयाग, इलाहाबाद ले लीजिए, बनारस ले लीजिए। हम तो सब जगह घूमते हैं। अभी लखनऊ जा रहे हैं क्लास लेने जी। भारतीय हिंदू नाटक अकादमी में। जी। कितने दिन सर? वहाँ मैं गया था, कितने दिन के लिए जा रहे हैं आप? हम 15 दिन, 15 दिन से ज़्यादा नहीं जा सकते, इधर का भी तो काम होता है। वहाँ ग्रेजुएशन का कोर्स है सर कि क्या? नहीं, वो अब पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है। शुरू हो गया? हाँ, वो भातखंडे यूनिवर्सिटी से अटैच्ड हो गया। जी। बीएनए की ऑटोनॉमस रहेगी लेकिन उसकी डिग्री को जो है वो यूनिवर्सिटी देगी। 2 साल का एमए का कोर्स हो गया है इस साल से। अच्छा, टेक्निक उकनिक्स भी आ गया है? टेक्निक्स में कि नहीं अभी? बहुत टेक्निक क्या मतलब अच्छी पढ़ाई हो रही है। मतलब टेक्नोलॉजी जैसे लाइटिंग, साउंड, ये सब का भी? ये तो शुरू में भी था, शुरू से था, लेकिन अभी और अच्छा हो गया। अभी नए डायरेक्टर जो आ गए हैं, विपिन कुमार जी। विपिन कुमार भी यहीं के प्रोडक्ट हैं, हमारे युवा रंगमंच के ही हैं, हमारे फाउंडर मेंबर हैं। तो विपिन जी अभी सिक्किम सेंटर में 11 साल थे, एनएसडी सिक्किम सेंटर के डायरेक्टर। अभी वहाँ से छोड़ के आ गए हैं बीएनए में 5 साल के लिए। अच्छा, यहाँ हो गए हैं डायरेक्टर? हाँ, अभी 1.5 महीना हुआ जी। तो बहुत अच्छा हो गया। सर, अच्छा, यहाँ का सिलेबस भी रिवाइव हो गया है यूनिवर्सिटी के हिसाब से, मतलब ग्लोबल ज़रूरत के हिसाब से सिलेबस। तो मैं तो रहा हूँ एकेडमिक काउंसिल में जी सिलेबस बनाने में, तो वो सिलेबस पुराना जो हम लोगों ने बनाया था 1 साल पहले, उसी में कुछ और चेंज करके जोड़ के अभी 1 हफ्ता पहले उनकी मीटिंग हुई, वो फाइनल हो गया एकेडमिक काउंसिल से सिलेबस। तो टेक्निकल चीज़ें जैसे लाइट है, साउंड है, फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स है, इसके बाद आपका कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है, सेट डिज़ाइन है, सीनिक एंड सेट डिज़ाइन है, ये सब पहले भी चलता था क्लास, अभी और अच्छा हो गया है। और रेगुलर अपॉइंटमेंट भी हो गया है, परमानेंट। हाँ सर, 2 लोगों से तो मैं मिल के आ रहा हूँ, 2 सर से जो हैं, जैसे गोविंद यादव और मिश्रा से। हाँ जी सर। शुभदीप से नहीं मिले, एक्टिंग का जो टीचर है, नहीं सर, हम ही ने अपॉइंटमेंट किया है। हम थे ना एक्सपर्ट, हम ही थे सब्जेक्ट के। ओके। गोविंद का भी हमने किया, शुभदीप का भी किया, और वो मिश्रा था रीवा का लड़का जी, उसका किया। 3 अपॉइंटमेंट परमानेंट करके आए जी सर। पिछले साल। जिंदगी बन गई सर लोग की। जी। बड़ा प्रेशर था, पैरवी इतना था, लेकिन हमको लगा कि नहीं, जो सही आदमी है सही को ले आना है। अब तीनों अच्छा काम कर रहे हैं। एक वो क्लासिकल इंडियन ड्रामा में बनारस का लड़का है, डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव। हाँ जी वो भी सर। अच्छा है, अभी डीन एकेडमिक्स है। जी, मिल के आया सर से। अच्छा सर, प्रश्न है कि महिला निर्देशकों के रंगमंच से आने से रंगमंच की स्थिति में कैसा बदलाव आप देखते हैं? हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों? ये आप जनरल पूछ रहे हैं या झारखंड के संदर्भ? झारखंड में रांची। और देखिए, यहाँ रांची में महिला निर्देशकों में एक तो वो थी उषा मिश्रा चाईबासा वाली, एक हमारी महिला निर्देशकों में बबली का पूरा नाम क्या है? बबली सिन्हा, बबली कुमारी ने किया है ना। ये 2 लोग। बबली कुमारी कहाँ की हैं सर? यही है, हरनू में रहती हैं, उसी रास्ते से। अच्छा, रांची की। हाँ, अभी नहीं, अब नहीं करती हैं? अब नहीं करते हैं, वो डांस में चली गई है। वो झारखंड का एक कला मंदिर है जी, वहाँ वो कथक डांस सिखाती है। और ये रीना साहब है ना, रीना साहब अच्छी एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं। ओके। वो हैं,
उसके बाद ये लोग अभिनेत्री हैं। अच्छा, और निर्देशन में एक ही किया है उसने, बबली ने बस। और उषा मिश्रा है वहाँ चाईबासा की, अच्छा, उसने किया है। मतलब पूरे झारखंड में आपकी नज़र में सिर्फ 2 लोग हैं। हाँ, इसके बाद कृष्णा सिन्हा ने नाम शुरू में ही लिखवा दिया है। जी सर। जमशेदपुर, जी सर। वो हैं, ठीक है ना। जी सर। तो मतलब इनके आने से कुछ आपको विशेष फर्क दिखा नहीं रंगमंच में, क्यों? नहीं, अभी तक तो नहीं दिखा। मतलब एक होता है ना, हाशिए पर है। जी सर। अभी वो महत्वपूर्ण उपलब्धि, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं लगता है। जी सर। अनीता नेहा खलको एक लड़की थी, वो भी एक्ट्रेस थी। जी सर। वो भी NSD में एडमिशन हो गया, उसके बाद वो बॉम्बे चली गई। वहाँ पे बच्चे को थिएटर, हाँ, थिएटर सिखाती हैं सर। अनीता खलको मैम के बारे में बता रहे थे। दिया। अच्छा, दिया है अनीता खलको मैम का? हाँ। देखूंगा सर। वो चली गई। बाकी यहाँ मैक्सिमम एक्ट्रेस हैं। हाँ सर। निर्देशिका नहीं। हाँ, कुछ एक्ट्रेस के नाम सर आपको अगर आइडिया है? शालिनी कुमारी, 1 मिनट सर। शालिनी कुमारी, मऊ राय, मधु राय। मऊ, उसका बैंक नेम है मऊ राय, सर्टिफिकेट नेम, और करती है वो मधु राय। अच्छा सर। ठीक है ना, रंगमंच है। इसके बाद रीना साहे हो गई। जी सर। कुमकुम गौड़ हो गई। सहाय, झरना चक्रवर्ती, कुमकुम सहाय, गौड़, कुमकुम गौड़। और सर? शुभ्रा मजुमदार। शुभ्रा मजूमदार। इसके बाद और बोलो। और ये यहीं पे रहती है सिम्मी गोस्वामी, फिल्मी सिम्मी। ओके। सिम्मी गोस्वामी। और एक ये जो इन लोगों की, पांडे जी की, इन लोगों की पुरानी एक्ट्रेस थी, अब तो छोड़ दी। अच्छा, ये का सैजा बाला। हाँ, शैलजा वाला। और एक वो जिनका अभी मृदुला, मृदुला हाँ? संतोष मृदुला। ओके, संतोष मृदुला। जी सर। और एक वो है जिनका अभी गृह प्रवेश में सब लोग गया था, कहीं फ्लैट खरीदा, यहाँ रहती थी पहले, साउथ ऑफिस। हाँ, वही तो बोल रहे हैं। क्या नाम था उसका? कुक्कू रानी। कुक्कू रानी। हाँ, बहुत पुरानी। अभी तो यहीं रह रही है। अच्छा, अभी यहीं रह रही है कुक्कू रानी दास। और पूजा कुमारी। हाँ, कुमारी पूजा मेरी वाइफ। जी। अभी NSD 3rd ईयर में है। जी सर। वो निर्देशक बनेंगी जी आगे सर। आने वाले भविष्य में, युवा रंगमंच संभालेंगी। तो कुमारी पूजा मलकानी लिख लीजिएगा। जी सर। और एक पूजा कुमारी है, पूजा, हाँ, अभिराज की भाई करती है। पूजा कुमारी। 2 हो गई, एक कुमारी पूजा मलकानी और एक पूजा कुमारी। जी। और बताओ, उधर से बोलो। वो संजय लाल के ग्रुप में जो लड़की है। अच्छा, दिव्या। हाँ, दिव्या कुमारी मेरे साथ भी करती है। हाँ, दिव्या गुप्ता। और एक वो जो मोटी सी लड़की है, उसके साथ जो रहती है। अरे अभी किया उसने मेरे साथ, इसमें देखेंगे नाम मिल जाएगा। स्वास्तिका शर्मा। जी सर। हाँ, ये है, ये संजय के साथ काम करती है। संजय लाल सर। हाँ, संजय के साथ स्वास्तिका शर्मा। और इसकी एक बहन है, उसका भी नाम क्या, अभी 2-3 दिन पहले, अरे इसके प्ले में देखा। हाँ, ये अभिराज वाले में दूसरी जो गुड़िया बनी थी, क्या नाम था? शर्मिष्ठा शर्मा, हाँ, ऐसा नाम है ना? जी। हाँ, शर्मिष्ठा शर्मा। हाँ, एक वो है, क्या नाम था उसका, अभिराज के ग्रुप में। अच्छा सर, जिन सर लोगों ने जमशेदपुर और कहाँ पे महाभोज का मंचन किया है, उनसे मुझे बात करना थोड़ा ज़रूरी रहेगा सर। हाँ। क्योंकि उनका जो अगर मंचन वीडियो उपलब्ध होगा तो वो मुझे वशिष्ठ जी का तो फ़ोन नंबर ले लीजिए। वशिष्ठ जी की खासियत ये है कि उनकी पूरा परिवार, उनकी वाइफ, उनके 3 लड़कियां, जी सर, खुद वो लोग
सब रंगमंच में ही समर्पित है। वशिष्ठ सर जमशेदपुर से। नहीं, धनबाद। अच्छा, है ना, धनबाद। अच्छा, एक ये भी है, अभी तो नहीं कर रही है, धनबाद की मुस्लिम लड़की है सबीना। ये भी निर्देशक, मतलब इसने एक प्ले डायरेक्ट किया, वो प्ले हमने देखा था धनबाद में। जी सर। सबीना नाम है। अभी शादी हो गई तो थोड़ा ये इसको वो भी मिला था, प्रोडक्शन ग्रांट भी मिला था सेंट्रल वाला। जी सर। और ये CCRT की स्कॉलरशिप होल्डर भी थी। जी सर। थिएटर में। हाँ, अभी नहीं कर रही है ना सर? अभी नहीं कर रही। कहाँ की सर? धनबाद। वो है शारदा गिरी है धनबाद से। हाँ, एक शारदा गिरी है, वो अभी लेटेस्ट। हाँ, शारदा गिरी। गिरी है ना। तो वसी जी का नंबर लिख लीजिए। जी सर। 620 620 64 64 19 19 733। 733। और कोई नंबर नहीं है सर? हाँ, गिरडी का भी दे रहे हैं आपको। गिरडी में हमारे वो है ना। अच्छा, उन्होंने भी महाभोज किया है? उम्र हो गई तो नाम भूल जाए। नहीं नहीं, महाभोज नहीं, मतलब कुछ कुछ नंबर दे देना, जैसे आप फोन पे ही बात कर लेंगे, गिरडी का पूरा मिल जाएगा आपको। कला संगम बहुत पुरानी संस्था है। जी सर। तो वहाँ का भी उनको भी दे देते हैं, उनका भी नंबर दे देते हैं। वो है सर हजारीबाग सेवा जी का। हाँ, राकेश गुप्ता। एक मोहम्मद निजाम सर ने किया है महाभोज का मंचन जमशेदपुर, उनका होगा क्या सर? है क्या ना कि उनसे पहले बात कर लेंगे कि वो किए हैं कि नहीं किए। हाँ, तब बात है। हाँ, उनका क्या नाम है कला संगम वाले का? नाम है, भूल जाते हैं। कुंदन, सतीश कुंदन। हाँ, सतीश कुंदन। सतीश सतीश कुंदन गिरडी वालों से भी बात कर लीजिएगा फोन पे ही। हाँ। जाने की जरूरत नहीं है। उनका नंबर है, लिख लीजिए, सतीश कुंदन जी। गिरडी 98351 98351 340 340 79। 79। जी सर। ठीक है ना जी? हाँ, सब ले लिया है।